आज राहुल जी जब कोर्ट में 11 में से 5-7 मिनट कम थे तब वो आ गए थे। जैसे राहुल जी आए तुरंत ही जज साहब ने अपना चुकादा सुनाया और उसमें बताया कि आपको मैं आईपीसी के कलम 499 और 500 तहत आपको गुनहगार डिक्लेयर करता हूं। उसके बाद नेक्स्ट जो कार्यवाही होती है उसमें सजा कितनी होनी चाहिए, तो सजा कितनी करनी चाहिए उसमें कन्विक्ट को मौका दिया जाता है कि आप बताएं कि आपको कितनी सजा मैं करूं। उसमें राहुल जी ने बताया कि हमने जो किया है वो हमारी फर्ज थी, राजकीय नेता तरीके हमारी एक फर्ज है कि जो देश में भ्रष्टाचार हो रहा है उसको उजागर करना हमारी प्राथमिक फर्ज है, इसके अलावा हमने कुछ नहीं किया है। तो राहुल गांधी ने क्या इसको लेकर कोई खेद जताया? जो बयान उन्होंने दिया उस बयान को लेकर कोई खेद जताया? जी नहीं, राहुल जी को खेद बताने की कोई जरूरत ही नहीं कि राहुल जी ने कोई ऐसा गलत काम किया नहीं कि उसको खेद प्रकट करना चाहिए। तो आगे लीगल ऑप्शन क्या है, फिर कहाँ जाए? अपील करेंगे सेशंस कोर्ट में। 30 दिनों का समय मिला हुआ है, तो क्या प्रक्रिया होगी, कब तक करेंगे आप लोग? वो तो अभी बैटरी ऑफ लॉयर्स है, मैं तय नहीं कर पाता, पर अपील समय से हो जाएगी। एक बात बताएं, चूंकि 2 साल की सजा है और अगर ये संसद सचिवालय तक पहुंचता है तो वहां एक एक्शन हो सकता है, सदस्यता रद्द हो सकती है, इसको लेकर आप गंभीर हैं? 2 साल से ज्यादा सजा हुई तो ही सदस्यता रद्द होती है। 2 साल तक सदस्यता का कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो उसकी सदस्यता ऊपर कोई एक्शन लिया नहीं जा सकता। 2 साल की सजा और क्या जुर्माना भी लगाया गया है? और आप लोग सेशंस कोर्ट कब जाए? जुर्माना होगा, लेकिन हमने कुछ पढ़ा नहीं, जज ने ज्यादा कुछ बोला नहीं है। तो अभी जब जजमेंट हमारे हाथ में आ जाएंगे तभी पता चलेगा कि कितनी सजा है, किस तरह से सजा है, क्या उसने किस तरह से मानहानि हुई है, वो जज ने लिखा होगा। वो जब तक पढ़ेंगे नहीं तब तक हमें पता नहीं चलेगा कि क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है। लेकिन हमारी ओर से एक स्पष्ट बात है कि राहुल जी ने कोई गुनाह नहीं किया है। राहुल जी के सामने गुनाह साबित करने के लिए कोई एविडेंस लाया नहीं गया है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक किसी को भी सजा सुनाई नहीं जा सकती। तो ये हमारे लिए जुडिशियल सिस्टम के लिए ये दिन अच्छा नहीं है। देखिए, जुडिशियल सिस्टम के लिए दिन अच्छा नहीं है, ऐसा जो राहुल गांधी की टीम के कई वकील पहुंचे थे उसमें से एक वकील है जिन्होंने अपना वक्तव्य रखा कि जुडिशियल सिस्टम के लिए अच्छा नहीं है। यानी कुल मिलाकर वो फैसले का स्वागत नहीं कर रहे, पर जैसा उन्होंने कहा कि वो ऊपरी अदालत में अपील करेंगे, यानी कि सेशंस कोर्ट जाएंगे, और जिसके लिए कोर्ट ने 30 दिनों का समय दिया हुआ है। और इस 30 दिनों के दौरान या जल्द से जल्द ही राहुल गांधी की जो वकीलों की टीम है वो सेशंस कोर्ट का रुख करेगी और जो सजा दी गई है वो सजा रद्द कराने का प्रयास करेगी। जी, तो मृत्युंजय हमारे सहयोगी जो बात कर रहे थे वकील से, और वकील का कहना यह है कि दरअसल राहुल गांधी की तरफ से जब सजा को लेकर बहस हो रही थी तो जज साहब के सामने यही बात रखी गई कि साहब मैं एक राजनेता हूं, भ्रष्टाचार के खिलाफ मैं आवाज उठाता रहता हूं, और ये वो बयान राहुल गांधी का, किसी समुदाय का अपमान करना मेरी मंशा नहीं, मैं किसी को हानि नहीं पहुंचाना चाहता था, मैं सिर्फ भ्रष्टाचार को उजागर करना चाहता था, किसी समुदाय को बदनाम करने के लिए यह बयान नहीं दिया। मैं एक राजनेता हूं, ऐसे मुद्दे उठाना मेरा फर्ज है, ये तमाम बातें राहुल गांधी की तरफ से कही गई। महत्वपूर्ण यह हो जाता है कि राहुल गांधी की तरफ से अपने कहे पर किसी तरीके का कोई खेद नहीं जताया गया, माफी नहीं मांगी गई, और इसी को लेकर जो शिकायतकर्ता के वकील थे उनकी तरफ से कहा गया कि साहब ये खेद भी नहीं जता रहे हैं, माफी भी नहीं मांग रहे हैं, और ये संसद सदस्य हैं, वो संसद जिसका काम कानून बनाना है, ऐसे में इनको अधिकतम सजा मिलनी चाहिए। अदालत ने राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुना दी है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।